अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर से। जमानत नहीं रही, नवाज शरीफ 10 सितंबर तक सरेंडर करें, आइंदा समाअत पर पेशी यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि नवाज शरीफ अस्पताल में दाखिल हैं। नवाज शरीफ के पास खुद को कानून के हवाले करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अदालत ने करार दिया कि मुकर्ररा तारीख पर पेश न होने पर नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। सजा के खिलाफ अपीलों पर कार्रवाई आगे बढ़ाने से पहले नवाज शरीफ को सरेंडर करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तय कर दिया, साबिक वज़ीर आज़म न आए तो इश्तिहारी करार पाएंगे। एवनफील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में अपीलों पर समाअत। नवाज शरीफ की वापसी का मामला लाहौर हाई कोर्ट में जेर समाअत होने से मुताल्लिक ख्वाजा हारिस का एतराज मुस्तरद। जस्टिस आमिर फारूक ने वाजे किया कि लाहौर हाई कोर्ट में सिर्फ ECL का मामला है। सजा मुअत्तली और जमानत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही करना है। मियां साहब ने जमानत में तोसी न देने का सूबाई हुकूमत का फैसला भी चैलेंज नहीं किया। ऐसी भी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि नवाज शरीफ अस्पताल में दाखिल हैं। अब उनके पास खुद को कानून के हवाले करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। तहरीरी हुक्मनामे में सरेंडर करने की तारीख बताएंगे। क्या वफाकी हुकूमत ने अपने तौर पर नवाज शरीफ की सेहत की मालूमात हासिल की? अदालत ने नवाज शरीफ की जमानत के मामले पर वफाकी हुकूमत से 10 सितंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। मियां साहब को सरेंडर करने की तारीख से मुताल्लिक फैसला महफूज। सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत 10 सितंबर, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज की अपीलों पर समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद में मरियम नवाज की बड़ी पेशी पर मतवालों का बड़ा सियासी शो। अहाता अदालत में गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने साफ कह दिया, नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल होने के बाद ही वापस आएंगे। तफसील जानिए उस्मान खान की रिपोर्ट में। लीगी नायब सदर मरियम नवाज की कारकुनों के जुलूस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी। अहाता अदालत में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में वालिद नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक कम लफ्जों में बड़ी बात कह दी। नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। मरियम नवाज तकरीबन 1.5 घंटे तक कमरा अदालत में मौजूद रही। बड़ी पेशी पर बड़े सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। मरियम नवाज की पेशी पर कारकुनों का भरपूर जोशो खरोश। बहरा को पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मतवालों के जमे गफीर ने माहौल को गरमा दिया। मरियम नवाज ने गाड़ी से बाहर निकलकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया। समा का माइक देखकर वोट को इज्जत दो के नारे भी लगवा दिए। नवाज शरीफ को पहले गिरफ्तारी देना होगी, उसके बाद जमानत का सोचा जा सकता है। वजीर इत्तलात शफी फराज ने दो टोक कह दिया। कहा, कोई खुद को कानून से बालातर समझता है तो उसकी सज़ा 3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नवाज शरीफ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अब देखें, ये सवाल तो ये बनता है कि अब कोर्ट ने भी कह दिया कि उनको हर सूरत में इधर वापस आना होगा, उनको पहले गिरफ्तारी देनी होगी और उसके बाद उनको उनकी ज़मानत की सोचा जा सकता है। अब ये तो अदालत का फ़ैसला है, ये कानून का फ़ैसला है। अगर एक 3 मरतबा वज़ीर आज़म जिसको इलेक्ट किया गया है और वो अगर कानून से अपने आप को ऊपर समझता है, तो पाकिस्तान के अवाम को सोचना चाहिए कि आया ये वो हुक्मरान है जो कि अपने आप को, जो आम लोग हैं, जो कि एक साइकिल चुरा ले उसके लिए एक कानून है, और अगर एक उसके पास एक बहुत बड़ा ओहदा रहा है। हमने दूसरे मुल्कों में नहीं देखा कि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे जेल के अंदर हैं। कोरिया हो गया, फ्रांस हो गया, ब्राज़ील हो गया, कितने ममालिक हैं जिसमें के तो ऑफिस का होना, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि उसकी सज़ा तिगनी होनी चाहिए। नवाज शरीफ का खबरों में आगे चलकर देखिए, कराची बदलेगा। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जब इंसाफ के दरवाजे बंद हुए तो इंतशार फैलेगा, लेकिन अवाम अब दरवाजे बंद करने से नहीं रुकेंगे। वो वक्त दूर नहीं जब अवाम इमरान खान को उठाकर बाहर फेंक देंगे। इस्लामाबाद के शहरी जो मुस्लिम लीग का वर्कर है, जो पार्लियामेंटेरियन है, 2 मील दूर बैरियर लगाकर उसको रोका गया है। क्यों? कौन से कानून के तहत? क्या किसी ने कोई पत्थर मारा, किसी ने कोई धक्का दिया, किसी ने कोई गाली निकाली? दुनिया के किसी मुल्क में मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में मुमकिन है कि हाई कोर्ट के दरवाजे बंद हैं, इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। जब इंसाफ के दरवाजे बंद होंगे फिर अनारकी आएगी,
फिर इंतशार फैलेगा। इमरान खान जरा कान खोल के सुन लो, दरवाजे बंद करने से पाकिस्तान के अवाम नहीं रुकेंगे। वक्त दूर नहीं जब ये बैरियर भी नहीं रहेंगे, ये बार्ब वायर भी खत्म हो जाएगी, लोग इमरान खान को उठाकर बाहर फेंकेंगे। नवाज शरीफ ने सरेंडर ना किया तो अदालत शहबाज शरीफ के खिलाफ आर्टिकल 63 की कार्रवाई कर सकती है। फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। फैसल जावेद बोले, मेडिकल ग्राउंड पर बैरून मुल्क जाने वाले लंदन के ग्राउंड्स का चक्कर लगाते रहे, हीले बहाने बहुत हो गए, अब अदालत के सामने पेश होना होगा। अदालती हुक्म के बाद हुकूमती रहनुमाओं की नवाज शरीफ के खिलाफ जारहाना इनिंग। फवाद चौधरी ने समा के प्रोग्राम 7 से 8 में बताया कि साबिक वजीर आजम को वापस लाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं, अदालती अहकामात पर अमल करेंगे। सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर शहबाज शरीफ साहब की जो एफिडेविट है उसको उस पर उनको नोटिस भी दिया जाएगा और अदालत जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है आर्टिकल 63 की। सेनेटर फैसल जावेद ने वाजे कर दिया कि नवाज शरीफ को हर सूरत अदालतों का सामना करना होगा। मेडिकल ग्राउंड्स पर गए और वहाँ ग्राउंड्स के चक्कर लगा रहे हैं और अब इनाफ है जनाफ, इनके ये हीले बहाने अब चलेंगे नहीं, अब बहुत हो गया। इन्हें पहले भी बहुत ज्यादा मौके मिले। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने दावा किया कि नवाज शरीफ अगले चंद दिनों में शदीद बीमार हो जाएंगे। खुद साख्ता किस्म की अपने डॉक्टरों से रिपोर्टें बनवाई जाती हैं और उनमें कहा जाता है कि जी बीमारी है लेकिन 9 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं, हमने फिर हॉस्पिटल जाना, भी 9 महीने में हम गए नहीं। यहाँ पर आप ये कह रहे थे कि अभी मर जाना है कि सुबह मर जाना है, कि ना जाने दिया। शहबाज गिल ने कहा कि नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क इलाज तो नहीं कराया, अलबत्ता उनकी लंदन की सड़कों पर घूमने की तस्वीर जरूर सामने आती रही हैं। आगे आ रहा है जियाली क़यादत फिर मुश्किल में। क्या नवाज शरीफ 10 सितंबर से पहले वतन वापस आ जाएंगे? प्रोग्राम 7 से 8 में राना सनाउल्लाह से सवाल हुआ तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आपको दिखा देते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जो बयान हल्फी यहाँ पे दे के गए हैं अदालत में, जब उन्हें भेजा गया था और उन्हें भेजा भी जो है वो गवर्नमेंट ने खुद था, तो उस वक्त उन्होंने जो बयान हल्फी दिया था और वही बयान हल्फी है मियां शहबाज शरीफ साहब का, जिसको ज़मानतनामा कहा जा रहा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जब मेरा इलाज मुकम्मल हो जाएगा और डॉक्टर मुझे इजाज़त देंगे कि मैं ट्रैवल बैक करूं, तो मैं फ़ौरन अवेलेबल जो फर्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट होगी मैं उससे वतन वापस आ जाऊंगा। तो मैं समझता हूं कि 10 तारीख से पहले यकीनन मियां नवाज शरीफ साहब अपने डॉक्टर्स से मशवरा करेंगे। अगर उनके डॉक्टर्स ने उनको सेहतमंद करार दे दिया और उन्हें इजाज़त दे दी कि वो अपने प्रोसीजर के बगैर जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल बैक कर सकते हैं, तो वो ज़रूर आ जाएंगे। एहतसाब अदालत ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लेन रेफरेंसेज में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ 9 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया है। पार्क लेन के ज़िमनी रेफरेंस में 3 नए मुल्ज़िमान को शामिल कर लिया गया। इस्लामाबाद से आदिल तनोली की रिपोर्ट। जाली अकाउंट्स के मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लेन रेफरेंसेस की समाअत। साबिक सदर आसिफ जरदारी पेश नहीं हुए, एक दिन के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी और फरियाद तारपुर समेत तमाम मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने समाअत की। नए प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने बताया कि पार्क लेन केस में ज़िमनी रेफरेंस दायर किया गया है। ज़िमनी रेफरेंस में 3 नए मुल्ज़िमान ज़हीर इस्माइल, एहसन और आसिफ अली शामिल हैं। अदालत का ज़िमनी रेफरेंस की कॉपियाँ तमाम मुल्ज़िमान को फराहम करने का हुक्म। अदालत का पार्क लेन और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंसेस में मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने तमाम नामजद मुल्ज़िमान को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत कर दी। और वज़ीर आज़म जुम्मे को कराची पहुंचेंगे, लेकिन खाली हाथ नहीं, बड़े शहर को दरपेश मसाइल के हल के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे। विफाकी काबीना के इजलास में इमरान खान ने 2 टोक कह दिया, बोले कराची के मसाइल से बखूबी आगाह हूँ, आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ मुआविन खुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली अमीन असलम ने बड़े खदशे का इजहार कर दिया। कहते हैं ये तो ट्रेलर था, शहर में इससे ज्यादा खौफनाक बारिशें हो सकती हैं। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट देखिए। विफाकी काबीना की बड़ी बैठक में मुल्क के बड़े शहर के बड़े मसाइल की गूंज। वजीर आजम इमरान खान ने 2 टोक कह दिया, कराची वालों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। शहर कायद वालों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज के साथ जुमा को कराची पहुंचने का ऐलान।
वजीर आजम का कहना था वो कराची के मसाइल से बखूबी आगाह हैं। शहरियों को मजीद रिलीफ देना जरूरी है। नालों की सफाई, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और साफ पानी की फराहमी को तरजीहात करार दे दिया। इजलास के दौरान कराची वालों के लिए बड़े खतरे की एक और घंटी भी बज गई। मुआविन खसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली अमीन असलम बोले, लग तो यही रहा था कि मानसून का सिस्टम भारत में बरसेगा, लेकिन गैर मामूली तौर पर कराची में लैंड कर गया। मैंग्रोव्स के जंगलात कटने से भी कराची में तबाही आई। मैंग्रोव्स के जंगलात कराची का कुदरती दिफा थे। अमीन असलम का ये भी कहना था, हालिया बारिशें तो महज ट्रेलर थीं, इससे ज्यादा खौफनाक बारिशें भी हो सकती हैं। और मारूफ ताजिर रहनुमा सिराज कासिम का कहना है कि वो कल आर्मी चीफ से मुलाकात में कराची के मसाइल बताएंगे। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, उसे ठीक करना सियासी लोगों के बस की बात नहीं है। शहर की तरक्की और बहाली का काम फौज की निगरानी में होना चाहिए। कल सुबह इंशाल्लाह चीफ साहब से मिलेंगे और बातें करेंगे कराची के हवाले से। हम तो ये चाहते हैं कि भाई कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है और ये तबाह करने में 20, 22, 25 साल लगे और जो पॉलिटिकल लोगों ने इधर हुकूमत की है वो उनके बस का नहीं है, उनके पास अब कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। इसीलिए मैं कहता था कि एनडीएमए को और एफडब्ल्यूओ को फौज की निगरानी में आउटसोर्स कर दे 5 साल के लिए और उसके लिए फंडिंग सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट करे। वजीर आज़म इमरान खान कराची आ रहे हैं। वो शहर के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज का ऐलान करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। वजीर आज़म साहब ने जो कल जो मीटिंग बुलाई थी, इंतहाई अहमियत का हामिल थी। कराची के लिए एक प्लान बनाया गया है, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान उसका नाम रखा है। बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया गया है। जब तमाम स्टेक होल्डर्स उस पर ऑन बोर्ड आ जाएंगे, 2 दिन में वज़ीर आज़म कराची तशरीफ लाकर यहाँ बैठकर ये प्लान अनवील करेंगे। आपको अंदाज़ा होगा वो प्लान देख के कि वाकई इस प्लान की ज़रूरत थी कराची। एहतजाज और मुज़ाकरात का फ़ायदा ना हुआ। कराची के इलाके डिफेंस में जहां नज़र जाए पानी नज़र आए। 5 रोज़ गुजरने के बावजूद निकासी नहीं हो सकी। कैंटोनमेंट बोर्ड शिकायती फ़ोन कॉल्स या तो काट देता है या फिर जी अच्छा कहकर टाल रहा है। कई इलाकों में ताहाल बिजली भी बहाल नहीं हुई है। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट देखिए। एहतजाज काम आया ना ही मुज़ाकरात। डिफेंस का बड़ा हिस्सा अब तक पानी से भरा पड़ा है। सबा एवेन्यू, मुस्लिम कमर्शियल और खयाबान बुखारी समेत दीगर मुकामात समंदर का मंजर पेश कर रहे हैं। इलाका मकीन CBC इंसामिया पर फट पड़े। आपकी मेहरबानी होगी, DHS CBC वालों की बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की। खुदा का वास्ता है, आप ये काम को हल करवा के इसको सब फारिग करें। मेन पोल लगे हुए हैं, पोल के नीचे तार तक सब नंगी पड़ी हुई है। ये तो इनकी इंतजामिया है। जुमेरात की तूफानी बारिश ने जहां बड़े बड़े बंगलों में लाखों का सामान बर्बाद कर दिया, वहीं बाज घरों की दीवारें भी गिर गईं, मगर कोई मदद को नहीं आ रहा। जब से दीवार गिरी है, मतलब कब से फाउंडेशन में 5 दिन हो चुके हैं, पानी घुस रहा है अंदर, कोई भी नहीं आ रहा है। हम लोग ने जितनी हेल्प रिक्वेस्ट कर चुकी है। खदशा है कि मुसलसल 5 रोज से जमा पानी पक्के मकानात की बुनियादें न हिला दे। निकासी न होने के बाइस मुतासरा इलाकों में न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, बल्कि कारोबार भी बुरी तरह से मुतासिर है। दूसरी जानिब डिफेंस जैसे पौश इलाके के मकीन भी बिजली को तरस गए। 6 दिन से ताहाल कई इलाकों में बिजली बहाल न हो सकी। शहरी कहते हैं देही इलाकों में भी ऐसी सूरत हाल नहीं होती। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। के इलेक्ट्रिक की बदतरीन कारकर्दगी पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बरहम। चीफ जस्टिस ने कहा कि शहर के इलेक्ट्रिक के हाथों यरगमाल है। 10 दिन में नेपरा ट्रिब्यूनल बनाने का हुक्म और नेपरा को शिकायत के लिए खुली कचहरी लगाने की हिदायत की। CEO के इलेक्ट्रिक समा के सवाल पर जान छुड़ाकर निकल गए। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के इलेक्ट्रिक की बदतरीन कारकर्दगी पर शदीद बरहम। गैर एलानिया लोड शेडिंग केस में सख्त रिमार्क्स। कहा पावर डिवीजन की रिपोर्ट देखकर लगता है जैसे के इलेक्ट्रिक के किसी मुलाजिम ने बनाई हो। ऐसी रिपोर्ट बनाने वाले अफसरान को फांसी दे देनी चाहिए। सेक्रेटरी पावर डिवीजन को कराची ले जाकर चौक में खड़ा करें तो लोग इन्हें पत्थर मारेंगे। मुंसफी आला का कहना था कि के इलेक्ट्रिक अवाम को बिजली और हुकूमत को पैसे नहीं दे रही। आधा कराची आज भी अंधेरे में डूबा हुआ है। शहर जहन्नुम बन चुका है। के इलेक्ट्रिक को फिर किस बात की सब्सिडी दी जा रही है? काबीना का काम सिर्फ पावर डिवीजन की समरीज पर ठप्पे लगाना नहीं।
चीफ जस्टिस ने कहा के इलेक्ट्रिक अदालतों से हुक्म इम्तना लेकर काम चला रही है। वफाक की रिट के इलेक्ट्रिक पर नहीं तो फिर पूरे मुल्क पर नहीं। नेपरा इकदाम के खिलाफ तमाम अदालतों के हुक्म इम्तना खारिज। हुकूमत से 10 रोज में नेपरा ट्रिब्यूनल के मेम्बरान तैनात करके रिपोर्ट भी मांग ली। अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतालिक समा के सवाल पर CEO के इलेक्ट्रिक तहरीरी हुक्मनामे की अदम दस्तयाबी की आड़ लेकर चलते बने। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे सर आप कुछ कहेंगे? आपकी ऑर्डर आएगा तो देखिए। आप सेटिस्फाई नहीं कर सके कोर्ट को, आप मानते हैं बात? जो ऑर्डर आएगा वो देख के बताएंगे, अभी तो हमने ऑर्डर नहीं दिया। अदालत ने के इलेक्ट्रिक को अपने ग्रिड स्टेशन से बरसाती पानी की निकासी करके बिजली की फराहमी बहाल करने का हुक्म भी दे दिया। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। के इलेक्ट्रिक के सामने आखिर सूबाई और वफाकी हुकूमत क्यों बेबस हैं? मुफ्ती मुनीबर रहमान ने अहम इंकशाफ कर दिया। कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक का मालिक इतना ताकतवर है कि सूबाई और वफाकी हुकूमत कांपती हैं। पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर जावेद मियांदाद सियासतदान और सियासत को झूठ कहकर फंस गए। सलमान अहमद की रिपोर्ट। कराची की तबाहाल सूरत हाल, उलमाए कराम भी मैदान में आ गए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने सूबाई और वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। के इलेक्ट्रिक का मालिक इतना ताकतवर है कि हमारी वफाकी हुकूमत भी काम रही है, सूबाई हुकूमत भी काम रही है, तो ये क्या कोई सुपर गवर्नमेंट है जो सबसे बालातर है? साबिक टेस्ट क्रिकेटर जावेद मियांदाद सियासतदान और सियासत को झूठ करार देकर खुद ही फंस गए। सहाफियों के ताबड़तोड़ सवालात से ऐसा घनचक्कर हुए कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान बचाने की कोशिश करते रहे। जितने भी पहले वाले प्राइम मिनिस्टर रहे तो कैसे रहे, नहीं बताएं कैसे रहे आप? जवाब तो आप भाईजान उलमाए कराम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कराची को तबाही से बचाया जाए और शहरियों के जानी और माली नुकसानात का फौरी इजाला किया जाए। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के वफ्द के हमरा कल बिलावल हाउस कराची आएंगे। लीगी वफ्द साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी करेगा। तफसील जान लेते हैं, संजय साधवानी हमारे साथ हैं। संजय, बड़ी अहम मुलाकात होने जा रही है, किस वक्त होगी ये मुलाकात? जी बिल्कुल, कल शाम 4 बजे बिलावल हाउस कराची में ये आला सतह पर मुलाकात होगी। नून लीग का वफद शहबाज शरीफ की क़यादत में बिलावल हाउस कराची आएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात होगी। मुलाकात में जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर गौर किया जाएगा। नवाज शरीफ को वापसी लाने के लिए जो हुकूमत और अदलिया की जानिब से दबाव है उस पर गौर किया जाएगा। आम मुलाकात तस्वर की जा रही है क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मिलना और ये मुलाकात बिलावल हाउस कराची में कल होगी। शाम 4 बजे लीगी वफद पहुंचेगा और जो वफाकी हुकूमत है उसके हवाले से ठीक, मौजूदा सूरत हाल में बड़ी अहमियत की हामिल है ये मुलाकात। संजय, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद। वज़ीर आला पंजाब से 1-on-1 मुलाकात की। रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे पर ब्रीफिंग ली। बोले लाहौर के रिहायशियों और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए मंसूबा शाहकार साबित होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की लाहौर आमद। उस्मान बुज़दार से 1-on-1 मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने 2 साला हुकूमती कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। तरक्याती कामों, इंसदादे कोरोना और टड्डी दल के बारे में भी आगाह किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा इजलास भी हुआ। चेयरमैन ने मंसूबे की टाइम लाइन्स, बैरूनी सरमायाकार कंपनियों की गहरी दिलचस्पी, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से रेगुलेशन और तंजीमी अमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने मंसूबे की जल्द तकमील पर जोर देते हुए कहा कि मुल्क में हुकूमती इक़दामात की बदौलत तामीरात के शोबे को हौसला अफजा फ़रोग मिला है। लाहौर के रिहायशियों और समुद्र पार पाकिस्तानियों के लिए ये मंसूबा एक शाहकार होगा। इमरान खान ने मंसूबे की मॉनिटरिंग रोजाना की बुनियाद पर करने और इस ज़िमन में किसी भी इंतजामी रुकावट को फौरी दूर करने की हदायत भी की। विफाक ने कराची की हर मुमकिन मदद का ऐलान कर दिया। शिबली फराज कहते हैं अवाम मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। वज़ीर आज़म जुमे को शहर कायद जा रहे हैं जहां वो सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड लेकर शहर की तरक्की के लिए जामे मंसूबों का ऐलान करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह कर दिया कि कराची के एडमिनिस्ट्रेटर का फैसला सूबाई हुकूमत ने ही करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी कंसर्न और उनकी जो तवज्जो का मरकज़ है इस वक्त वो कराची शहर है। कराची और कराची के अवाम बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। तमाम तर हमदर्दियाँ उनके साथ हैं।
जो भी वफाक कर सकता है वो हम कर रहे हैं, करेंगे। कराची के मसाइल हैं वो जू के तू हैं। इस वक्त हालत है, ये इससे पहले थी, तो लगता उससे यही था कि जो वहाँ की हुकूमत है या तो उसको संजीदा ले नहीं रही। एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है वफाक की तरफ से। उसकी जो तफसीलात हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब इंशाअल्लाह जुमे के दिन कराची जा रहे हैं और इस पूरे पैकेज का जो वसाइल प्रोवाइड कर रहा है फेडरल हुकूमत और सिंध हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लेते हुए इन प्रोजेक्ट्स को हम शुरू करेंगे। इसका ऐलान जो है तो प्राइम मिनिस्टर साहब जुमे को करेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है एडमिनिस्ट्रेटर के तयन का मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, हमारी तरफ से भी, जो सिंध गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी दिए गए हैं। जाहिर है कि कराची में हुकूमत जिसकी है फैसला उन्होंने ही करना है, हमने अपनी सजेशंस नाम दिए हैं। कराची क्यों डूबा? सिंध हाई कोर्ट ने आईनी दरख्वास्त पर वफाक, सिंध हुकूमत, कंटोनमेंट बोर्ड और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। 9 सितंबर को जवाब भी तलब कर लिया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया है कि कराची में बारिश से तबाही की तहकीक़ात और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इंतज़ामिया की गफलत ने शहरियों को सख्त अजियत में मुब्तला किया। मुतासरीन को नुकसान का मुआवजा दिया जाए। हालिया बारिश के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 41 जानें भी ज़ाया हुई। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस, महकमा दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया है। और कराची पैकेज के लिए दरकार रकम कहां से आएगी? पीटीआई रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने रात से पर्दा उठा दिया। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में इंकशाफ किया कि शहर कायद की तरक्की के लिए बहरिया टाउन की जमा कराई गई रकम का एक हिस्सा कराची पर खर्च किया जाएगा, जबकि बकिया रकम सूबे के दीगर शहरों में लगाई जाएगी। डिसाइड हो गया है कि पैसा कहां से आएगा, वो पैसा खर्च कहां पर होगा, कौन से डिपार्टमेंट से आएगा। जैसे कि एक बहुत बड़ी रकम है, बहरिया की भी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हुई है, उसका हिस्सा कराची में लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो जमा करवाए बहरिया ने, वो जो 8 अरब रुपए एयरली हो रही है, बता रहा हूँ कि ये डिसाइड हो गया है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। मतलब ये है कहने का कि अलग अलग सब हिसाब कर लिया गया है कि ये पैसा लगेगा कहाँ से। कराची का सोंगल नाला गुलशन इकबाल के रिहायशियों के लिए खौफ की अलामत बन गया है। वजह क्या है, जानते हैं खुर्शीद आलम की रिपोर्ट में। पानी जो आया था, सामान वाला सारा भीग गया, हम लोग फिर निकल गए थे। जैसे पूरा पानी था, 2-3 दिन अभी तक भी खड़ा हुआ देखा है खुदा आपने। गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 की इस गली में सोंगल नाले का पानी अब तक जमा है। नाला कचरे से भरा है, मगर सफाई का काम अधूरा छोड़ दिया गया। तूफानी बारिश के बाद गलियां अब तक तालाब बनी हुई हैं। अब तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं और इस वक्त भी जो भी हुकूमतें हैं या सिंध में जो भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अपने हिसाब से कोई काम होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। अब जो हालिया बारिशें हुई हैं, अब यहाँ देखें सारा पानी जमा, आज बारिश को 5 दिन हो गए। स्कीम 33 से गुजरने वाला सोंगल नाले पर अगर तजाविज़ात न होती तो इकबाल का ये गुलशन यूं ना उजड़ता, जहाँ आज बड़े बड़े बंगले वाले भी कुछ करने से कासिर हैं। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। अफसोसनाक खबर, कराची के इलाके घग्घर फाटक के करीब बारिश के जमा पानी में खेलते हुए डूबकर 2 बच्चियां जान से गईं। बिन कासिम टाउन घग्घर फाटक के करीब बारिश के जमा पानी में 2 बच्चियां खेलते हुए डूब गई हैं। रेस्क्यू अमले और शहरियों ने मिलकर लाशें निकाल ली। बच्चियों की उम्रें बिलतरतीब 9 और 13 साल थीं। पुलिस हुकाम के मुताबिक अहले खाना अस्पताल से बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के लाशें ले गए। दूसरी जानिब कयूमाबाद नदी में बारिशों के दौरान डूबने वाले 5 अफराद की ताहाल तलाश जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हालिया बारिशों में नुकसानात का इजाला करने का वादा तो कर लिया, मगर शहरियों और ताजरों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। क्या कहते हैं कराची वाले, सुन लेते हैं। पानी मिला, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। गटर मिले, वादे झूठे मिले, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। भाई कुछ भी नहीं देंगे, जो आपके पास है वो भी ले लेंगे। कब करेंगे? तो जब बूढ़े हो जाएंगे जब करेंगे। हमारा बुजुर्ग तो वैसे के वैसे चले के बेचारे, अब हम क्या करेंगे? हम भी बूढ़े हो गए फिर ही देखेंगे। ये सब झूठे, सब बदमाश लोग हैं, समझे। ये खुद एक दूसरे को फेल करने के लिए बोरियां अंदर डाल रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं अल्लाह की तरफ। अल्लाह की अज़ाब ही इन्होंने खुद ने डाला हुआ। 4 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। मार्केटों के अंदर तक पूरा पानी गया हुआ है। खाली हुकूमत खाली बातें कर रही, कोई भी नहीं आ रहा यहाँ पर। चाहे वजीर आला सिंध हो, चाहे इमरान इस्माइल साहब हो, कोई भी नहीं आ रहा। कराची इंशाल्लाह अच्छा बनेगा और उम्मीद करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात उम्मीद है।
और मीडिया की तनकीद से घबराई सिंध हुकूमत ने खुद का चैनल लाने का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर तैमूर तालपुर कहते हैं ये चैनल हक़ाइक़ दिखाएगा। खुर्रम शेर जमान बोले सिंध हुकूमत अपने चैनल से अवाम को गुमराह करेगी। फयाजुल हसन चौहान ने कहा पीपल्स पार्टी कुछ भी कर ले, उनकी नाअहली और करतूत छुप नहीं सकते। कराची में नाअहली कैसे छुपाएं, सक्खर को पेरिस कैसे दिखाएं, गधा गाड़ी को एम्बुलेंस कैसे बनाएं, अवाम के टैक्सों से अवाम को ही चूना कैसे लगाएं। वज़ीर बल्दियात सिंध ने सिंध हुकूमत का टीवी चैनल लाने का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर तैमूर तालपुर कहते हैं ये चैनल अवाम के सामने हकाइक लाएगा। कहीं कहीं जो है कुछ जो चैनल्स है ना वो जरा और कुछ एंकर्स हैं हमें बहुत बायस फीलिंग मिलता है। एक अच्छा स्टेप है सिंध हुकूमत के जो अच्छे कारनामे हैं वो भी हम बताएंगे, जो हमारी कमियां कोताहियां होंगी वो भी हम खुद पॉइंट आउट करेंगे। GOS नामी टीवी का स्लोगन खिदमत में सबसे आगे सिंध हुकूमत रखा गया है। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब आधा कराची डूबा हुआ था और सिंध सरकार के वजीर बारिश के दिनों तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने इसे अवाम की आंखों में धूल झोंकने का हरबा करार दे दिया। तो ये अवाम को गुमराह करने के लिए एक ऐसा चैनल लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर जाहिर है कि करप्शन भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इनका अपना कंट्रोल होगा और ये कोशिश यही करेंगे कि सब कुछ अच्छा दिखाए ना। वज़ीर इत्तिलात पंजाब फयाज चौहान ने भी साईं सरकार को आड़े हाथों लिया। ये सारा दिन बताएंगे आसिफ अली जरदारी साहब बड़े मोमिन हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं। बिलावल जरदारी से बड़ा बेहतरीन नेल्सन मंडेला कोई नहीं है, और मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा उनसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं है। सियासी रहनुमा कहते हैं पीपल्स पार्टी कुछ भी कर ले, सच्चाई छुप नहीं सकती। स्वात में शदीद बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। दरियाए स्वात में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। रेले में खातून समेत 3 अफराद बह गए हैं। बिफरी लहरें मुतादिद राब्ता पुल बहा ले गईं। इंतज़ामिया ने सयाहों को सवात छोड़ने का हुक्म दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की तबाहकारियाँ जारी। सवात में शदीद बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। सैलाबी रेलों के बायस दरियाए सवात बिफर गया। बिफरे दरिया में 13 अफराद फंस गए, जिन्हें मुकामी लोगों ने रस्सी की मदद से निकाल लिया। कालाकोट समेत दीगर मुकामात पर सैलाबी रेले में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। बहरैन में मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा, राब्ता पुल बह गए। खतरे के पेश नज़र इंतजामिया ने सयाहों को सवात छोड़ने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब दरिया सवात के किनारे बसे लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। उधर दीर के बालाई इलाकों में सैलाब से पुल और पंचकियां तबाह हो गई। इंतजामिया ने 2 इमरजेंसी रिलीफ सेंटर्स और श्रींगल में फ्लड कंट्रोल रूम कायम कर दिए, जबकि कुमराट और कलकोट में सयाहों की आमद पर पाबंदी लगा दी। उधर मीरपुर खास में नदी नालों में तुग़यानी के बाद कई गांव ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मकीन घर छोड़कर सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। शब्बीर मशहूरी की रिपोर्ट। मीरपुर खास तबाहाली का शिकार। बरसाती पानी कई इलाकों से ताहाल ना निकाला जा सका। सेम नालों में तुग़यानी के बाइस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। डिगरी झड्डो समेत मुताद्दिद गांव सैलाबी पानी की लपेट में आ चुके हैं। बस्तियां ज़ेरे आब आई तो मकीन सामान उठाए सड़क पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। शहरी इलाकों की भी हालत मुख्तलिफ नहीं। सड़कें तालाब बनी हुई हैं, घरों से भी पानी की निकासी ना हो सकी। इंतजामिया की नाअहली से पानी कब्रिस्तान में भी दाखिल हो गया। मुतासरीन ने वज़ीर आला सिंध से अपील की है कि इमदाद के साथ साथ उनकी मुश्किलात को भी दूर किया जाए। शब्बीर मशहूरी, समा, मीरपुर खास। अब ये बताएं, मानसून की मूसलाधार बारिशों ने इस्लामाबाद के न्यू एयरपोर्ट की बैरूनी दीवार भी गिरा दी। बैरूनी दीवार जंगली जानवरों को रनवे पर दाखिल होने से रोकने के लिए बनाई गई थी।
एयरपोर्ट मैनेजर के मुताबिक हालिया मूसलाधार बारिशों की वजह से न्यू एयरपोर्ट के रनवे के करीब 45 फीट तवील बाउंड्री वॉल गिर गई। बाउंड्री वॉल गिरने से वॉच टावर की दीवार को भी नुकसान पहुंचा। एयरपोर्ट मैनेजर के मुताबिक दीवार की मरम्मत का हंगामी बुनियादों पर काम शुरू किया जाएगा। अहम अपडेट शामिल करते हैं। पाक सरजमीन पार्टी में बड़ी तब्दीली। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मुस्तफ़ा कमाल के पुराने साथी फारिग हो गए। तफसील जानते हैं, मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ हैं। अली हफीज़, कौन से लोग इन और कौन से आउट हुए हैं और क्या वजह है नए चेहरों को सामने लाने की? जी बिल्कुल, पाक सरजमीन पार्टी है जब ये कायम हुई थी तो इसके जो है बुनियादी रहनुमा थे, उसमें रजा हारून, अनीस एडुकेट, वसीम आफ्ताब और डॉक्टर सगीर अहमद थे। अब इनकी जगह जो है वो नए जो है ओहदेदार उनका इंतखाब कर ली गया आज पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन के अंदर, जिसके मुताबिक जो है PSP के चेयरमैन के लिए सैयद मुस्तफ़ा कमाल मुंतखब हुए हैं और सदर के लिए अनीस कायम खानी, जबकि जो है सेक्रेटरी जनरल जो है उस ओहदे पर जो है असान साबिर है। वाइस चेयरमैन के लिए सैयद हफीजुद्दीन, वाइस चेयरमैन के लिए असद वोरा और वाइस चेयरमैन के लिए जो है अताउल्लाह कुट जो है ये नाम सामने आए। जबकि पहले जो इस ओहदे पर थे उसमें रजा हारून थे, अनीस एडुकेट थे, वसीम आफ्ताब थे, डॉक्टर सगीर थे। इस तरह जो काफी अरसे से इतलात थी कि इन 4 रहनुमाओं का जो है पुराने जो है इनका ताल्लुक PSP से खत्म हो गया। बाकायदा जो है इंटर पार्टी इलेक्शन में ये बात सामने आ गई है कि रजा हारून, अनीस एडुकेट, वसीम आफ्ताब और डॉक्टर सगीर अहमद का जो है PSP से कोई ताल्लुक नहीं है। इनकी जगह नए रहनुमा जो है वो ओहदे पे आ गए। बड़ी तब्दीली है PSP के अंदर। 23 मार्च बड़ी तब्दीली है। खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया अली हफीज। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कराची वालों के सर से अजाब टल गया है। 4 साल बल्दियाती निज़ाम का खात्मा हो गया। वसीम अख्तर की बतौर मेयर मुद्दत ख़त्म होने पर कराची वाले जितना शुक्र अदा करें कम है। ना पीपल्स पार्टी के पास और ना MQM के पास लोगों के लिए दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। तबाही बर्बादी का तो एक ना रुकने वाला सिलसिला है और लोगों को याद भी है, लेकिन लोगों को ये कैमोफ्लेज करना चाहते हैं इस इंसानियत का रंग देकर। इस MQM वालों का, इस पीपल्स पार्टी के सियासत का कारोबार लोगों के मरने से चलता है। खुदा के वास्ते होश करो, इनसे सवाल करो कि तुम इतने बड़े बड़े, तुम इतने बदकिरदार होकर किसी के आगे नजरों में आंखों से आंखें कैसे मिला सकते हो? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है 4 साला बल्दियाती निजाम का खात्मा हुआ। लोग शुक्राने की नफिल अदा करें। वो हफ्तों से हम इनके कारनामे जमा कर रहे हैं, इनके काले करतूत, और वो पूरा पुलंडा बन गया है। वो व्हाइट पेपर नहीं, व्हाइट बुक बन गई है पूरी। भर्तियां, जाली बिल्स बनाने, बैरून मुल्क सैर सपाटे और तरक्याती मंसूबों में करोड़ों रुपए के घपलों का इल्ज़ाम। महकमा एंटी करप्शन ने सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फतेह मोहम्मद बरफत समेत 68 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसील जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुखैरी से। मंसूर, बताइए क्या गिरफ्तारी अमल में लाई है? देखिए जी, महकमा एंटी करप्शन की जानिब से सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फतेह मोहम्मद बरफत समेत 68 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में लिखा गया है कि वाइस चांसलर फतेह मोहम्मद बरफत और कई प्रोफेसर, इंजीनियर्स और मुख्तलिफ कंपनीज और ठेकेदारों ने मिल के बहुत बड़े घपले किए हैं। वाइस चांसलर पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने जाली भर्तियाँ की और अकरबा परवी का मुजाहरा किया है। उन्होंने 10 ममालिक में सैर सपाटे किए और यूनिवर्सिटी के अखराजात इस्तेमाल किए गए। उस पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने 60 करोड़ रुपए जो वहाँ की रहायशी कॉलोनी है वहाँ के अफराद से ले लिए थे और उसमें भी उन्होंने वो पैसे खुर्द बर्द कर लिए हैं। तो इसी तरह वाइस चांसलर सिंध यूनिवर्सिटी फतेह मोहम्मद बरफत और 68 जो अफराद हैं उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और 3 अफसरान को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार भी कर लिया है। जबकि वाइस चांसलर साहब जो हैं वो एंटी करप्शन के हाथ नहीं लग सकता है। 2 साल तक एंटी करप्शन इस मामले तक इंक्वायरी करती रही और आज हतमी तौर पर FIR दर्ज कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका मंसूर मुगैर।